लो काशी, हो गया हमारा दोबारा विवाह, वो भी अपनी मर्जी से। क्या हुआ काशी? कुछ भी तो नहीं। तो फिर तुम ऐसे मुड़ क्यों रही हो बार बार? अरे हुआ क्या, बताओ ना। तुम फिर से रो रही हो क्या? नहीं, हम नहीं रो रहे। तो फिर अपना मुंह क्यों छुपा रही हो? इधर देखो। अरे तो तुम ऐसे बार बार मुड़ क्यों रही हो? बिना मुंह दिखाई दिए काशी अपने बाजी को मुंह नहीं दिखाएगी। ये क्या बात हुई? उस दिन बिना मांगे मुंह दिखाई दे रहे थे, और आज मांग रहे फिर भी नहीं मिलेगी। अच्छा रुको, अच्छा बताओ क्या चाहिए? मुंह आपको देखना है, फिर आप जो है ना। अच्छा ठीक है। अरे ठीक है। ये चांद, ये चांदनी, ये सितारे सब तुम्हारे, सब तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पे कुर्बान। मैं बाजीराव अपनी पत्नी काशीबाई को ये सब मुंह दिखाई में उपहार स्वरूप देता हूं। वैसे हमने सुना है कि बड़े बड़े योद्धा युद्ध में दुश्मनों को तो हराते ही हैं। कई बार दूसरी कन्याओं का दिल भी जीत लेते हैं। आप तो ऐसा कभी नहीं करेंगे ना? किसी और कन्या का दिल तो नहीं जीतेंगे ना? आओ नवनिर्वाचित पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बधाई हो। तुम्हारा संदेश हमें मिला कि कैसे शाहू महाराज ने पूर्व पेशवा को अपने पद से हटाकर तुम्हें नियुक्त किया। प्रणाम। आप ठीक है ना? आओ बैठो। कान्हो जी आंग्रे, जब तक मेरे पूर्व पेशवा यहाँ खड़े हैं तब तक मैं बैठ नहीं सकता। तुमने अवश्य ही ये सोचा होगा कि छत्रपति शाहू महाराज ने भैरव पंत पिंगले जी को पेशवा पद से हटाकर मुझे नया पेशवा नियुक्त किया है। तो अब छत्रपति शाहू महाराज की दृष्टि में इनके प्राणों का कोई मोल नहीं बचा होगा। यदि तुम ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत हो। मैं यहाँ आया हूं तो भैरव पंत पिंगले जी को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा, चाहे मूल्य कुछ भी चुकाना पड़े। तुम बस अपना मूल्य बताओ। ओहो पूर्व पेशवा, क्या मूल्य लगाया जाए तुम्हारा? तो सुनो बालाजी विश्वनाथ, 16 किले धरती पर
16 जजीरे जल पर। बस ये क्या कान्हो जी आंगरे, मुझे तो लगा था कि तुम छत्रपति शाहू महाराज का आधा साम्राज्य ही मांग लोगे, या फिर कहोगे कि तुम्हें तटवर्ती इलाके का सम्राट घोषित कर दिया जाए, परंतु तुम तो साहूकारी में ही फंस के रह गए। क्या मांग थी तुम्हारी? 16 किले धरती पर और 16 जजीरे जल पर। तो शाहू महाराज के इस साम्राज्य में मैं तुम्हें 16 किले तो क्या, सुई के नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। और जल में 16 जजीरे तो क्या, यहां से जल की एक बूंद भी लेकर नहीं जा सकते तुम। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इन्हें। बताइए ना, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे ना? काशी, ये चांद, ये तारे, ये रोशनी, सब तो मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। तो अंधेरी रात भला किस कन्या को दूंगा? और कोई कन्या मुझसे अंधेरी रात लेगी भी तो क्यों? आज हमने और आपने, हम दोनों ने एक दूसरे को दिल से पति पत्नी स्वीकार कर लिया है। तो अब जो कुछ भी होगा हमारा हुआ। सासवड़ हमारा, वहाँ के लोग हमारे, आपकी तलवार हमारे, आई बाबा हमारे, उनके सपने हमारे। राव, आई बाबा का सपना है कि आप एक वीर योद्धा बने। इस दौर कि मराठा साम्राज्य का इतिहास किसी कलम से नहीं, आपकी तलवार से लिखा जाए। तो लिख डालिए इतिहास। और हम भी जानते हैं कि आप आई बाबा के सपने को पूरा करना चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं आपका ये सपना पूरा होते हुए देखना। हम देखना चाहते हैं कि हमारे राव दुनिया के सबसे जाबाज योद्धा बने। आपकी तलवार का लोहा पूरे हिंदुस्तान माने और आपकी कभी भी हार ना हो। और इस सपने को पूरा करने के लिए काशीबाई को कुर्बानी भी देनी होगी, तो वो अवश्य देगी। जब तुम मुझसे ये किलों की सौदेबाजी कर रहे थे, उसी समय में मेरे सैनिक इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर रहे थे। अब तक तो घेराबंदी हो भी चुकी होगी। अब ये तो तय है कान्हो जी आंगरे कि तुम यहां से जीवित बचकर नहीं जा सकते। रही बात भाला ताने हुए तुम्हारे इन सैनिकों की, तो मेरे पास इन सब के लिए भी एक प्रस्ताव है। तुम्हारे समक्ष दो ही विकल्प हैं। पहला ये कि मैं इस भाले की ये नोक तुम्हारी गर्दन में घुसा दूं और तुम्हारी यहीं हत्या कर दूं, और दूसरा विकल्प कि तुम मेरी बात मान लो और मेरी बात मानकर इस इलाके में शान से, इज्जत से रहो, स्वयं को सेनापति कान्हो जी आंगरे कहलवाओ, मेरे छत्रपति शाहू महाराज की अधीनता स्वीकार कर लो। यदि तुम मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हो तो इसमें तुम्हारा भी लाभ है, तुम्हें शासन का समर्थन प्राप्त होगा, और तब तुम हमारी समुद्री सीमा संभालोगे। बोलो, दुश्मनी चाहिए या मित्रता? दो व्यक्ति, एक दिल, एक जान, एक धड़कन और एक सपना बनकर घर चले। और घर चलकर हम अपने सपने को ससुर जी के पूर्ण हुए सपने में घोल देंगे, ताकि हमारे और ससुर जी के सपने एक हो जाए। अब घर चलिए, वैसे भी सुबह होने वाली है।
सब लोग हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? अरे जयमाला पहनकर चल रहे हैं ना, इसीलिए। अब कल विवाह हुआ है तो वरमाला तो पहनी हुई होगी ना। इन लोगों को थोड़ी पता है हमारी दुश्मनी से दोस्ती और दोस्ती से लेकर विवाह तक की कहानी। तो ठीक है, फिर बता देता हूँ सबको कहानी, ताकि कोई तुम्हें घूर घूर के ना देखे और मेरी काशी को किसी की नजर ना लगे। सुनो, मेहरबानी करके हमारे लिए चुपचाप रहिए और चलिए, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या, आप दोनों ने फिर से विवाह किया है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है चिमा जी, और सुंदर लग रहे हैं आप दोनों। सचमुच फिर से विवाह किया क्या? हाँ। तो फिर आप दोनों यही रुकिए, मैं अभी आता हूँ। दरवाजे तक तो चलिए। फिर से विवाह मतलब? नमक स्वादानुसार डाला जाता है, डालो। आई आई क्या हुआ चिमा जी? आई आई, वो ले चलिए दरवाजे पर। क्या ले चलूं? आई वो क्या? वो आई। क्या भाऊ, वो क्या होता है? क्या चाहिए, साफ साफ बोलो। वही जिससे आरती करते हैं। आरती की थाल। हाँ। काशी भाभी और बाजी भाऊ फिर से विवाह कर आ रहे हैं। वो जयमाला पहने हुए दरवाजे के पार खड़े। आप आरती करेंगी ना? दोबारा विवाह करके आए? वो तो बाबा के लिए पूजा करने गए थे। भाव के लिए आई, बाबा, सासुर सब बेकार हो गए। उनकी दुनिया बस काशी भाभी है। ये विवाह नहीं, नौटंकी है, नौटंकी। और आई, आप क्यों करेंगे फिर से आरती? अगर वो दोनों नौटंकी करते रहेंगे तो क्या हम भी उनके साथ साथ नौटंकी करते रहेंगे? विवाह हो चुका था उनका, फिर से विवाह का क्या मतलब? आई, आप नहीं करोगे आरती। अरे तो क्या हुआ, चाहे 10 बार विवाह करे, अपनी ही पत्नी से तो किया, किसी और से तो नहीं। दूल्हा दुल्हन बनकर आएंगे तो आई को आरती करनी चाहिए। आखिर भाव की आई और भाभी की सास तो आप ही हैं। हाँ, तो जिसे जाना वो जाए, मैं घड़ी घड़ी उनका स्वागत करने नहीं जाऊंगी। मालकिन चलिए, आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं। चलो 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 चलो, मतलब तुम जाओ, मुझे नहीं आना। बाजी, बाबा के नाम पर ये पूजा थी तुम्हारी? यही करने गए थे मुझसे झूठ बोलकर? ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। नहीं आई, ऐसा नहीं है। मुझे खुद नहीं पता था कि काशी इस विवाह प्रस्ताव पर क्या जवाब देगी, और बस इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन जब काशी ने हाँ में जवाब दिया तो मैंने सोचा कि बाबा के पेशवा बनने की बात जब भी आएगी तो काशीबाई का भी नाम आएगा।
तो क्यों ना इस दिन को, इस घड़ी को मैं खुद से जोड़ लूं। फिर पूजा होने के बाद उसी मंदिर में हमने दोबारा विवाह कर लिया और स्वेच्छा से हम दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया। आई बस अब आप एक बार आरती कर दीजिए तो काशी पूरी तरह खुशी खुशी सासवड़ की हो जाएगी। पर राधाबाई, इनका विवाह तो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था ना? हाँ राधाबाई, ये फिर से विवाह का मतलब? बच्चे हैं, अपने हिसाब से समझते हैं, समझाते हैं, है ना? कभी कभी तो हमें ही समझना पड़ता है। विवाह तो गुड्डा गुड्डियों के खेल जैसा लगता है इन्हें। पहले जब विवाह किया था तो हमारे दबाव में किया था, अब अपनी मर्जी से किया। पेशवा बालाजी विश्वनाथ बल्लाल की जय। पेशवा बालाजी विश्वनाथ बल्लाल की जय। पेशवा बालाजी विश्वनाथ बल्लाल की जय। बाबा, पूर्व पेशवा? उन्हें सुरक्षित शाहू महाराज के पास भेज दिया गया है। और इससे भी अच्छा समाचार तो ये है कि कान्होजी आंग्रे ने भी हमारे शाहू महाराज की अधीनता स्वीकार कर ली है। आप सिर्फ पेशवा नहीं बल्कि सफल पेशवा बनकर लौटे हैं। इतिहास में ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा। आज के इस ऐतिहासिक दिन पर आपके सुपुत्र बाजीराव ने भी सुंदर इतिहास रचा है। कैसा इतिहास? बाजीराव ने काशीबाई के साथ दोबारा विवाह किया है। आपकी कामयाबी पर पूजा करने के बहाने रात भर बाहर था, अभी लौटा है और आप विजयी होकर लौटे हैं। इनके स्वागत के लिए आरती की थाल सजा दी थी, इनका स्वागत हो गया। अभी आपका स्वागत करती हूँ। सासू माँ, आप आरती मत कीजिए। काशी, क्या?